हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, जो एक्सरसाइज 19.2 का है केसी सिन्हा का। और मैं अगर केसी सिन्हा बुक सॉल्व करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे आर डी शर्मा नहीं बनेगा, आर डी सवाल नहीं बनेगा, एनसीईआरटी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आपसे आपके पास जो भी बुक हो आप उससे क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, सब में वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप बस यहाँ पे तरीका सीखें कि हमको बनाना कैसे है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस टाइप को कैसे बनाते हैं, ये सीखना है आपको, ठीक है ना। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, घबराने वाली बात नहीं है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से, कोई भी बोर्ड हो, आप सिलेबस लगभग सभी में कॉमन है, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी बुक है आप उससे बनाओ। क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहार में सबसे ज़्यादा बुक केसी सिन्हा चलता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी बुक है आप उससे बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था जिसका यूज आज भी होने वाला है, ठीक है। क्या क्या? एक तो ये बताया था हम लोगों ने कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाते थे। कौन सा फार्मूला? ये वाला, कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2। उसके बाद क्या करते थे, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते थे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन करते थे। और अगर मान लो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो हम क्या करते थे, तो कॉस स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर देते थे, किसमें? 1 प्लस कॉस 2x/2 में, इस तरह से, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाता था। अच्छा, मान लो tan स्क्वायर एक्स आ गया, तो tan स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग tan स्क्वायर एक्स को लिखते थे किसमें, उसको कन्वर्ट कर देते थे किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो कॉट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो क्या करते थे हम लोग कि कॉट स्क्वायर एक्स को लिखते थे क्या, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ऐसा लिखते थे, है ना। तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, इन चारों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। बाकी रह गया दो, कौन सा दो? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इन सब सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? tan x प्लस सी, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि ये फार्मूला है। और एक और था कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है cot x प्लस सी। अगर आपने फार्मूला याद नहीं किया है तो आप इस वीडियो को रोक दो और जाके पहले फार्मूला याद कर लो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का tan x, बस यही दो इंटीग्रेशन ऐसा है जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। बाकी इन चारों का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके बनाते हैं, ठीक है ना। और ये सभी फार्मूला तभी वर्क करता है जब x क्या हो, सभी जगह x क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब इस x के जगह क्या क्या हो सकता है, जैसे 7x प्लस 3 हो जाए, ax प्लस b हो जाए, है ना, 3 माइनस 2x हो गया, 3 माइनस 2, ऐसा भी x के जगह हो सकता है, या फिर x के जगह 2x आ गया, 3x आ गया, 5x आ गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग, ये जो तरीका है 1 2 3 4, ये चार का, इन चारों का तरीका आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते थे, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं क्यूबिक वाले पे। एक क्यूबिक वाला भी था कि साइन क्यूब एक्स होता था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो साइन क्यूब एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करते थे, साइन क्यूब एक्स का फार्मूला होता है, किसमें फार्मूला होता है, 3 sin x माइनस साइन 3x/4, इसमें हम लोग कन्वर्ट करने के बाद अलग अलग इंटीग्रेशन करते थे। और कॉस क्यूब एक्स का कैसे करते थे इंटीग्रेशन, इंटू डी एक्स, कि कॉस क्यूब एक्स का जो फार्मूला था क्या था, 3 cos x प्लस cos 3x/4, ये फार्मूला था। तो cos क्यूब एक्स को हम लोग इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, है ना। इस साइन क्यूब एक्स के जगह ये लिखते थे, ठीक है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन करते थे, यानी कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्या करते हैं, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं। इन चारों में क्या है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते थे और फिर इंटीग्रेशन हम लोग करते थे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे
जो फार्मूला यूज होने वाला है, जो फार्मूला यूज होने वाला है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक हो। आपको अगर ये नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं जो यूज होने वाला है, उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये दो फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आता था कैसे, सब मल्टीपल एंगल से आता था। कॉस एक्स का 4 फार्मूला है, तो उन 2 फार्मूला का यूज करके ये सब हम लोग निकालते थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब 2 फार्मूला और है, एक 1 प्लस साइन एक्स और एक 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या, एक तो था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और एक था कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर कोई लिमिट नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला ये, 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में ज़्यादातर ये फार्मूला थोड़ा कम यूज होता है। यूज कौन सा होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि अब अगर क्वेश्चन में ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइन एक्स को कॉस एक्स में चेंज कर देते हैं। किसमें, कॉस एक्स में। क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा 1 प्लस साइन एक्स रूट में रहा, या फिर ऐसा रहा 1/1 प्लस साइन एक्स। तो जब भी इन 2 टाइप का क्वेश्चन रहा, अब ये कोई जरूरी नहीं प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो या फिर इस टाइप का क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन में, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका लगाना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या करें, इस 1 प्लस साइन एक्स को इसमें चेंज कर दो 1 प्लस कॉस एक्स में। अब आप बोलोगे ये कैसे होगा, तो साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लास 10th में आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन एक्स को लिखा जाता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही लिखेंगे ना, 90 माइनस एक्स। इस तरह से आप लोग क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे इस तरह से कि जो साइन एक्स है उसको लिखा जाता है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो कॉस एक्स है उसको लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो tan एक्स है उसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, और कॉट एक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, और कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स को सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स। इस तरह से तो ये सभी फार्मूला, ये जो फार्मूला था आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज करेंगे कि देखो साइन एक्स यहाँ पे लिखा था उसको कॉस में हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है ना। जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पे लिखना। जैसे 1 प्लस साइन 2x रहा तो यहाँ पे 2x रहा तो ये लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2x। मान लो इस x के जगह x बाई 2 हुआ तो पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग लिख लिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि इस चीज़ को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब देखो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस आ गया। अब बस इस x के जगह क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना। इस x के जगह क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा देखो क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर 1 प्लस कॉस का क्या होता है, कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर है। फिर एक्स बाई 2 यानी कि जो एंगल है उसका हाफ होता है, यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ, तो यहाँ पे भी जो एंगल है उसका हाफ होगा। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स का जब हम लोग हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि एक्स बाई 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इस तरह से बन जाएगा। सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको इसमें कन्वर्ट करके हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट 2 से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कांस्टेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करने का फ़ायदा यही होता है कि वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है ना।
और अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ये और भी आसान हो जाता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन हुआ, आपने ये कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर रूट तो रहेगा नहीं, तो नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो जब भी इन दो टाइप का क्वेश्चन हो आपको इसी तरह से बनाना चाहिए, ठीक है, कि 1 प्लस साइन को कॉस में चेंज करने के बाद ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। प्लस रहा तो प्लस वाला, माइनस रहा तो माइनस वाला लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, तो 16 नंबर अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और यही तरीका यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, ये तो डायरेक्ट दे दिया, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। तो अब आप बोलेगा सर यहाँ पे 2x आ गया, आप तो फॉर्मूला में cos x लिखे थे, तो जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2x है तो 2x का हाफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बताओ इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग डायरेक्ट सोचे, क्या रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x को डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का तभी बनेगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हम लोग कौन सा वाला लगाएंगे, ये वाला। तो बोलो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब x की जगह क्या है, 2x है, तो 2x बाई 2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x हो गया इंटू dx। फायदा क्या हुआ, रूट से बाहर आ जाएगा। कैसे, वो देखो ये 2 तो रूट में ही रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आते ही क्या दिखेगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब रूट 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका हो गया आंसर, सही है। अच्छा ये 16 था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, अगर मैं 17 की बात करूँ तो इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया है। तो आप बताओ क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, इसको इसमें चेंज कर देना है, ठीक है। यानी कि साइन 2x को आपको cos x में चेंज कर देना है, ठीक है। इसका दो तरीका होता है बनाने का। तो जो पहला तरीका वो आप ज़्यादा याद रखो कि इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे। 1 माइनस साइन 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस, ये m1 का मतलब मेथड 1 बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, मेथड 2 भी बताएंगे। अच्छा 1 माइनस साइन 2x, तो साइन 2x को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस, यहाँ थीटा की जगह क्या है 2x है, तो यहाँ भी हम लोग 2x कर देंगे। ऐसा क्यों किए, ताकि हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सके, क्योंकि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस में का ही फॉर्मूला ये सिंपल फॉर्म में होता है। तो हमने 1 माइनस साइन को 1 माइनस कॉस में चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये बोलता है कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगा। तो हम भी क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं कि 2 साइन स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा। अब ये बोला कि जो एंगल है उसका हाफ होना चाहिए, यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो जाना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे एंगल पाई बाई 2 माइनस 2x है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो है पाई बाई 2 माइनस 2x। अगर आप इसको हाफ करोगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 2x बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बाहर में क्या है dx है, ठीक है। dx नहीं छोड़ना है तो मार्क्स कट जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। हमारा मकसद ही, ये फॉर्मूला लगाने का मकसद ही यही है कि हम लोग इसको रूट से बाहर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट 2 इस तरह से, और ये साइन स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं, क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये रूट 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब हम लोग ये सोचेंगे क्या इस साइन का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला, x का डिग्री क्या है 1 है, पाई 4 तो कोई नंबर है, तो यहाँ पे क्या लीनियर पॉलिनोमियल होने के कारण यहाँ पे साइन x की तरह ये बिहेव करेगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो माइनस को आगे कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स। हाँ, आपको ध्यान में रखना है कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, आंसर को देखते हुए नहीं, क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन में क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो -1 से डिवाइड भी करेंगे और लास्ट में लिखेंगे प्लस c, ठीक है ना। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा रूट 2 इंटू कॉस
π/4 माइनस एक्स, ये बच गया। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया होता है, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया होता, 1 माइनस साइन 2x में ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एंगल यहाँ पे उसका हाफ यहाँ भी हाफ यहाँ भी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है m2 की बात करें यानी मेथड 2 में, तो इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते थे, 1 माइनस साइन 2x लिखा हुआ था इंटू dx। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे क्या था कि अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 यानी कि 2x/2 मतलब x हो जाएगा, और माइनस साइन x/2 यानी कि साइन x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। ठीक है ना, तो चूंकि यहाँ पे ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इस इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगा हुआ है। जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिमिट लगा होता है। ठीक है ना, तो अगर लिमिट लगा हुआ हो तब तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट रूट से बाहर नहीं निकालते हैं, फिर कैसे निकालेंगे, इस तरह से देखो, अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लोग मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बोलेंगे कब, जब लिमिट यहाँ पे लगा हो तब। अब अगर लिमिट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव ही रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये काम आप भूल के भी नहीं करना। ठीक है, साइन एक्स आई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव मानते हुए इसको बाहर निकाल लिए, जो लिखना चाहिए था मॉड में, लेकिन मॉड से उसको बाहर इसलिए कर लिए चूंकि हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, अगर लिमिट वाला क्वेश्चन रहे यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब यही चीज़ आएगा तो वहाँ पे हम लोग इसको मॉड लेकर बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस सी, तो ये हो गया आंसर। और बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स लिख देता है वो डिफरेंशिएशन वाला, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ध्यान रखना है क्योंकि यही सब वो गलती है जो एग्जाम में बच्चा करके आता है। चलिए हम लोग इसका मेथड 2 भी देख लिए, तो मेथड 2 हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना, कारण मैंने आपको बताया, तो आपको ज़्यादा ये यूज करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्या है, 18 नंबर है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 2, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब उस साइन को हम क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद नहीं बने तो ये वीडियो देखना। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे इसमें कॉस में, कैसे चेंज करते हैं, लिख देंगे कॉस, और एंगल क्या लिखेंगे π/2, और जो यहाँ पे एंगल है वो लिखेंगे माइनस में, इस तरह से। ठीक है, इंटू dx। अब बोलो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x/2, यानी जो एंगल रहेगा उसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2, x की जगह क्या है π/2 माइनस x/2 है, तो अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि π/4 माइनस x/4 हो जाएगा इंटू dx। अब आप बताओ यहाँ से ये √2 बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन से ही बाहर कर दिए, ये कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस π/4 माइनस x/4 इंटू dx, ये आ गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो अंडर रूट कॉस का इंटीग्रेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो बोलो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। तो बताओ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, आंसर को देखकर x का कोफिशिएंट नहीं लिखना है, क्वेश्चन को देखकर लिखना है। बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट आप ध्यान से देखो तो -1/4 है, क्या है -1/4, x का कोफिशिएंट क्या है -1/4, तो हम लोग डिवाइड करेंगे -1/4 से, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये नीचे तो माइनस हम लोग रखते नहीं, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -4√2, और यहाँ पर रहेगा साइन, और ये π/4 माइनस x/4 प्लस सी। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हो सकता है कि आपके बुक में ये आंसर ना हो, तो एग्जाम में क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि ये आंसर ना हो, वो आंसर में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता है, क्या, इस माइनस को वो गायब कर देगा। कैसे गायब कर देगा, देखो
आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो देखो जो एंगल में माइनस है वो बाहर भी आता है, तो इसका मतलब जो बाहर है वो अंदर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग माइनस कॉमन ले लो तो ये फोटो पलट जाएगा और इससे जो माइनस बाहर आएगा वो इसको क्या बना देगा, प्लस। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4√2 साइन क्या लिखेंगे, x/4 पहले हो जाएगा और π/4 बाद में हो जाएगा और प्लस c, ये आप कर सकते हो। ये आप तभी कर सकते हो, ये साइन में कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस होगा तो नहीं कर पाएंगे, सेक होगा तो नहीं कर पाएंगे, बाकी सब में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉस और सेक में क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है और सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाता है, इसलिए वहां पे हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये साइन था इसलिए हम लोग यहाँ पे कर पाए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग वीडियो पॉज करके अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन आप बनाएं खुद से, और फिर जब ना बने तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 19 नंबर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 √19 नंबर, इसमें है √1 प्लस साइन 19 नंबर साइन kx लिख दिया है, k इंटू एक्स, तो क्या फर्क पड़ता है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही तरीका कि अंडर रूट लिखेंगे 1 प्लस साइन को क्या लिखेंगे कॉस, और जो एंगल उसमें क्या करेंगे π/2 माइनस जो थीटा वो कर देंगे, ठीक है, इंटू dx, कॉस में कन्वर्ट कर दिए। अब इस 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, यानी जो एंगल है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 2 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा π/4, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो kx/2 हो जाएगा, इसका होल dx। अब यहाँ पे √2 तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में ये कॉस रूट से बाहर आते हैं, क्या दिखेगा कॉस π/4 माइनस kx/2 इंटू dx, ठीक है। अब देखो इस कॉस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है पॉसिबल, क्योंकि ये पे क्या है एंगल क्या है लीनियर है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे √2 कॉस का इंटीग्रेशन, तो साइन π/4 माइनस kx/2, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है और ये भूलना नहीं है। तो x का कोफिशिएंट क्या है -k/2, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे -k/2 और लास्ट में प्लस c। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, माइनस भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी -2√2 अपॉन k, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, और यहाँ पे π/4 माइनस kx/2 और प्लस c, और यहाँ पे आप चाहो तो ये माइनस को गायब कर सकते हो, कब, जब ये एंगल को पलट दोगे तब। तो यहाँ पे साइन है इसलिए, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 अपॉन k, यहाँ पे हो जाएगा साइन kx/2 माइनस π/4 और प्लस c, ये इसका हो गया आंसर, सही है। तो अब आप लोग समझ गए कि 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये एक तरह का फॉर्म हो गया जो आपको याद रखना है कि हाँ इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। पूरे इंटीग्रेशन में हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि किसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट नंबर, 20 का फर्स्ट, उसमें क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस साइन 2x से, ठीक है। अब देखो फिर से 1 माइनस साइन कहाँ चला गया, नीचे आ गया, तो फिर से हम यही तरीका लगाएंगे, बिल्कुल यही तरीका लगाएंगे। और 20 का पहला नंबर और 20 का दूसरा नंबर दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ यही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आप क्या करोगे, इस 2 को तो छोड़ दिए, अब इस साइन को क्या किए कॉस में चेंज कर लिए, ये रहेगा π/2 माइनस क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना, इंटू dx। अब ये 2 कांस्टेंट तो इज्जत से बाहर आ जाएगा, वहां पर क्या बचेगा 1, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, ये 1 माइनस कॉस एक्स का जैसा, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, और x/2 यानी एंगल को हाफ कर देंगे, यानी ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स हो जाएगा और इंटू में dx, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला तभी वर्क करता है जब एंगल क्या हो लीनियर हो, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या है लीनियर है, तो ये फार्मूला काम करेगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो जो एंगल था वो एंगल लिख दिया, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, तो x का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 और प्लस c कर देंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा कॉट
π/4 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका हो गया आंसर। यानी कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 20 का ये पहला था, 20 का दूसरा आप लोग खुद से बना लोगे क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आप लोगों के पास जो भी बुक है, अगर मान लो आपके पास केसी सिन्हा नहीं है, आर.डी. शर्मा है, एनसीईआरटी है, या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड में चलता हो पर्टिकुलर बुक, वो है, आप उससे क्वेश्चन बना सकते हो क्योंकि सभी बुक्स में क्या होंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो 20 का पहला और दूसरा हो गया, है ना। 21 का हम लोग कर लेते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर तो बहुत ही आसान है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये u बाई वी जैसा है और u बाई वी हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के इसको सिंपल करेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये मैंने आज ही लिखवाया है स्टार्टिंग में। 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, सही ना। और आज जो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे फिर से आ गए कि tan स्क्वायर एक्स के जैसा आ गया। क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, तो उसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक स्क्वायर में चेंज करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह एक्स बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हर जगह एक्स की जगह एक्स थोड़ी ना मिलेगा, 2x माइनस 3 भी मिल सकता है, 7 माइनस 4x भी मिल सकता है, इस तरह से भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan, और x के जगह क्या लिखेंगे x बाई 2, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड कर दिए, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c, चूंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट है, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ये 21 नंबर था, 21 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 21 का ये फर्स्ट था। इसके सेकंड पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ अगर आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कर दोगे तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक दे रखा है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर लो। चलो मैं 21 का सेकंड नंबर, 21 का सेकंड नंबर, इसमें क्या है कि इस तरह से है, ऊपर में है cos x, नीचे 1 प्लस cos x, ठीक है, इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, सही है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कॉस एक्स का फिर क्या करेंगे, है ना। तो देखो अगर आप इसको सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किए हो तो आपको इसको भी करना चाहिए, तभी फायदा होगा। तो क्यों ना इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें इस तरह से कि cos x का फॉर्मूला कौन सा लगाएं, इसको भी रोक लेते हैं, पहले नीचे फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर सोचेंगे कौन सा लगाएं तो ज़्यादा फायदा हो। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, अब चूंकि हम लोग इसको सब मल्टीपल में कन्वर्ट कर चुके हैं तो इसको भी सब मल्टीपल में कन्वर्ट करना चाहिए तो ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो cos x का 4 फार्मूला होता है, कौन कौन सा मैं लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, एक तो होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 4 फार्मूला होता है, ठीक है ना, जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। तो देखो यहाँ पे इस cos x का कौन सा फार्मूला लगा है कि हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। तो मुझे ऐसा दिखा कि ये वाला पहला वाला फार्मूला लगा देंगे तो शायद आसान हो जाएगा, है ना। पहला वाला लगा सकते हो, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला लगा सकते हो, यानी कि तीनों में से कोई भी लगा दो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो मैं कौन सा लगा दूँ, मैं लगा देता हूँ कौन सा, ये लगा देते हैं, है ना। थर्ड नंबर लगाते हैं, ज़्यादा मजा आएगा, कैसे वो देखना। cos x का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, आपको जरूरी नहीं कि यही लगाएं तो ही बनेगा, इन दोनों से भी बन सकता है। याद रखना प्रोसेस अलग तो आंसर अलग आता है इंटीग्रेशन में, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में होता था।
तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करने जा रहे हैं, तो अलग अलग करने से क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो इस 1 का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, इसको छोड़ दिए, 1/2 तो इसी तरह से 1/2 रहा, ये cos स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब आप बताओ क्या आपको 1 का इंटीग्रेशन आता है, बिल्कुल x होता है, और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी इंटीग्रेशन आता है, तो ये 1/2 कहाँ जाएगा, ये कांस्टेंट बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा। तो बोलो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 चुपचाप बैठा रहा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, प्लस सी। तो देख लेना ये वाला फॉर्मूला लगाया तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो गया। अब ऐसा नहीं कि ये लगाता तो नहीं बनता, किसी दूसरे रास्ते से जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस tan x बाई 2 और प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी क्वेश्चन के साथ जो भी अलग टाइप का क्वेश्चन है उसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो मैं बगल में इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी बगल में लिख लें और उसको याद करें। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और याद तब होगा जब आप लोग एक बार उसको याद कर लें, उसके बाद बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन बना लें जो भी आपके बुक में है, ठीक है। या फिर मैंने जो सॉल्व कर दिया है उसका सॉल्यूशन बिना देखे हुए एक बार आप लोग बनाएं तो बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 21 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, है ना, ये 21 का सेकंड नंबर। हम लोग बात कर लेते हैं 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या, ऊपर में लिखा है sec x, नीचे लिखा है sec x प्लस tan x, है ना, sec x प्लस tan x, और इसका इंटीग्रेशन पूछा है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, इसको साइन कॉस में तोड़ दो, आसान हो जाएगा। देखो sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, और sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, और tan x को sin x बाई cos x, सही है, इंटू डी एक्स। आपको पता है नीचे cos x एलसीएम आएगा, ऊपर वाले cos से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1 प्लस sin x बचेगा, सही है ना। और हमें नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन को अब हमें बताने की ज़रूरत है। इस साइन को आप फिर से क्या लिखोगे cos π/2 माइनस x, और फिर से आप बना लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये सब बना लोगे। हम लोग 23 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग बना लोगे, आज ही सॉल्व किए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 23 पे ये है cosec x अपॉन cosec x प्लस cot x लिखा हुआ है इंटू डी एक्स, cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन एक ही टाइप का समझो। देखो कैसे, cosec x को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/sin x, और नीचे 1/sin x, और यहाँ पे cos x बाई साइन एक्स, माइनस है cos x बाई साइन एक्स, cot x को ऐसा लिख दिए। देखो साइन एलसीएम जाएगा, ऊपर से साइन से कट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या दिखेगा 1/1 माइनस cos x। और ये हमें बताने की जरूरत नहीं कि आपको 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आपको आता है, क्या आता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, x/2, और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है cot x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना नहीं है। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस cot x/2 प्लस c, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपको खुद से बनाना था, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोड़ा, मैं यहाँ भी छोड़ सकता था, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन ही मैंने बताया हुआ है। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अब अगले टाइप पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, है ना। 24 पे आते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था, है ना। अब हम लोग 24 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखो 24 में क्या है, इस तरह से दिया हुआ 24 में इफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू रूट 2 इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन में है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस ए और प्लस में b दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो पूछा है a और b का वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, और ये इसके इक्वल है ही, दोनों को कंपेयर कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे।
चलो तो इसका इंटेग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंटेग्रेशन कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं इस साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसको 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का क्या है 2x है, और इंटू में ये dx तो है ही, और इधर ये चल रहा है, इधर ये जैसा है वैसा चल रहा है। तो बताओ इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे थीटा की जगह ये है, इसका इतना बाई 2 करेंगे क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और यहाँ से 2 हट जाएगा तो x बच जाएगा इंटू dx, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ से √2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और ये कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आता है कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू dx, ये दिख गया, और ये बिल्कुल इस तरह से चल रहा था, ठीक है ना, ये 11 नहीं है, बस यही चीज़ चल रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया √2, और यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, और प्लस में c लिखेंगे, और c क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से चल रहा था, मैं इसको अब लिख देता हूँ √2 इंटू साइन एक्स प्लस ए और प्लस बी, ठीक है ना। अब देखो क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, √2 की जगह √2 है, साइन की जगह साइन है। अब देखो यहाँ पे ये और ये अभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, कैसे, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या चेंजिंग करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है, क्या गलती किया वो देखना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन लिख दिए, जो एंगल था एंगल लिख दिए, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना भूल गए, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना था, x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड कर दिए। अब ये माइनस यहाँ आ गया, अब आप जानते हो इस फोटो को पलट देंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या √2 इंटू साइन, फोटो पलट गया यानी x माइनस पाई बाई 4 और प्लस c, और यहाँ पे ये चल रहा था √2 इंटू साइन x प्लस a और प्लस b। अब देखो आप कंपेयर करके ऑन कंपेयरिंग, तो √2 की जगह √2 है, साइन की जगह साइन है, और x इस x की जगह x है, तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना रहा होगा -π/4, और b का वैल्यू क्या रहा होगा c क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे a का वैल्यू आया -π/4। कैसे आया, ऑन कंपेयरिंग हम लोग कंपेयर किए तो क्या मिला, a का वैल्यू मिल गया -π/4 और b क्या मिल गया c, तो c होता क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो इसको लिख देंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, a और b दोनों का वैल्यू निकल चुका, चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये 24 था, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके बनाए, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, कंपेयर कर दिए, कंपेयर कर चूँकि एक ही इक्वेशन था a और एक ही इक्वेशन था, उसमें a और b दोनों का वैल्यू निकालना था, दो अननोन एक इक्वेशन है ना, तो कंपेयर करना हमारी मजबूरी थी, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 25 पे। तो देखो अब जो 25 नंबर क्वेश्चन आने वाला है उसमें फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला वो सुनना, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होगे प्रोडक्ट टू सम ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े होगे क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या था, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी। दूसरा फॉर्मूला था 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। तीसरा फॉर्मूला था 2 cos a इंटू कॉस बी, और चौथा फॉर्मूला था 2 sin a इंटू साइन बी। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। इसका फॉर्मूला कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। इसके फॉर्मूला में थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का, इसको आप ध्यान रखना, कॉस a माइनस बी पहले और a प्लस बी बाद में, बीच में होता है माइनस, ठीक है। तो सभी फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलिए 25 का जो पहला क्वेश्चन है, 25 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इस तरह से, 25 का 26 का 27, 28, ये चारों क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है और सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं कोई एक ही कर देने वाला हूँ, चलो कोई एक कर देता हूँ मैं, बताओ कौन सा कर दूँ, 25 का पहले ही कर देते हैं। इसमें इंटीग्रेशन लिखा हुआ है sin 2x इंटू कॉस 3x, 25 का पहला में sin 3x इंटू साइन 5x, sin 3x इंटू साइन 5x इंटू dx, ठीक है। देखो 28 तक इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको बनाना कैसे वो सुनना, ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया,
दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते ही नहीं है। मल्टीप्लाई में सिर्फ दो ही चीज़ों का इंटीग्रेशन होता था, क्या? एक इसका इंटीग्रेशन जानते हो sec x इंटू टेन एक्स का इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी, और एक और जानते हैं हम लोग cosec x इंटू cot x, इसका होता क्या होता है माइनस cosec x प्लस सी। बस इंटू में सिर्फ यही दो का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसके अलावा हम लोग नहीं जानते हैं। तो अब बताओ ये जो क्वेश्चन है इन दोनों फॉर्म में तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ है, अगर यही चीज़ें प्लस या माइनस में होता तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की वजह से दिक्कत है। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रेशियो अगर प्रोडक्ट में है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, देखो साइन साइन आ रहा है तो साइन साइन ये वाला लाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे 2 मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या करेंगे अपने घर से लगा देंगे। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो ये मेंटेन रहेगा, इंटू डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई किए तो बाहर में 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो फॉर्मूले के यूज में आ जाएगा, ये हमारे लिए ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी। बोलो फॉर्मूला क्या होता है 1/2। चूंकि ये एक टर्म है लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद 2 टर्म आएगा, इसलिए हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए। बोले क्या लिखेंगे cos a माइनस बी, यानी यहाँ पे लिखेंगे cos a माइनस बी, यानी 3x माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और cos के साथ एंगल में माइनस हो तो क्या बन जाता है वो प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे cos 2x, ठीक है। बीच में क्या रहेगा माइनस, फिर cos a प्लस बी, यानी लिख दिए यहाँ पे cos, और a प्लस बी का मतलब 3x प्लस 5x मतलब 8x, ये 3x है, ठीक है ना, 3x प्लस 5x मतलब 8x इंटू डी एक्स। अब बताओ क्या अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, फिर cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी कि 8 से डिवाइड, और प्लस में c। आप चाहो तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया ये तरीका बनाने का, तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी बनेगा। अब मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, चलो 28 का जो पहला दूसरा है उसमें 2 क्वेश्चन है, तो उसका मैं सेकंड नंबर कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो मैं 28 का सेकंड नंबर कर देता हूँ। 28 का सेकंड नंबर, उसमें क्या है कि 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में है, किस तरह से, वो इस तरह से देखना। 28 का जो सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड एक ही टाइप का है, तो मैं कोई एक ही कर रहा हूँ। cos 2x cos 4x, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos कितना है 6x है, ठीक है ना, ये है इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। आप लोग बोले सर अभी तो आप 2 ही का फॉर्मूला तो सिर्फ दो का ही होता है, इसमें 3 आ गया तो आप क्या करेंगे, तो 3 आ गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 को उठा लेंगे, इन दोनों को पहले उठा लेते हैं, इन दोनों पे हम लोग काम कर लेते हैं पहले। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चूंकि सभी इंटू में है तो 2 से डिवाइड हम बाहर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इंटू डी एक्स। यहाँ ब्रैकेट नहीं मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि ये एक ही टर्म है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब जब हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं तो ये अभी एक टर्म है, तो ये दे देगा अपने आप में 2 टर्म, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसको। तो इस वाली चीज़ को, सिर्फ इसके फॉर्मूले को, और ये cos 6x तो इस तरह से मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पे cos 6x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये जैसे वैसे रहा, सिर्फ इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला आएगा, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b, यानी cos a प्लस b, यानी 2x प्लस 4x, तो हो जाएगा 6x, फिर क्या है प्लस है, फिर cos a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे cos a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x होगा, और cos के साथ एंगल माइनस में तो क्या बन जाता है, प्लस में हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, a माइनस बी मतलब 2x हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस cos 6x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये cos 6x ये भी cos 6x, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 6x, ठीक है। अच्छा ये cos 2x ये cos 6x, तो ये क्या बन जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें था, तो ये आ गया cos स्क्वायर। अब आप बताओ हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, क्या इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, नहीं आता है, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो कैसे करते हैं, याद करो, मैंने आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही चीज़ बताया था कि cos स्क्वायर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, पिछले वीडियो मैंने किया था। तो cos स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस cos 2x/2, यानी एंगल को डबल करके लिखते हैं। तो इस वाले टर्म को भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको वापस हम इसी फॉर्मूले में चेंज करेंगे, क्योंकि ये क्या है प्रोडक्ट में है और ये इसी में सेट है।
तो इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। तो बताओ इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, जो एंगल है उसका डबल करते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2x यानी x की जगह 6x है तो 2x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और अपॉन में तो क्या रहेगा 2 ही रहेगा। सही है, यहाँ पे हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो चलो मैं यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए स्पेस बच जाए। 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सही है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो इसमें फार्मूला लगा दिए, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला 2 cos a इंटू कॉस बी का, बोलो क्या लगाएंगे फार्मूला, ये जो 2 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे 1/2, बोलो इसका फार्मूला क्या होगा cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का मतलब 8x, फिर प्लस cos a माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा cos 4x, क्योंकि एंगल पे माइनस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मैंने फार्मूला लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, जैसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएगा। तो अब देखो यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया वापस, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से बाहर आ गया। तो ओवरऑल कहानी क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस 12x, अब ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि सब प्लस में ही है, और ये हो जाएगा cos 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये सब सिंपल हो गया, अब सबको इंटीग्रेट कर दो, तो सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1/4, अब ब्रैकेट में बोलो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 12x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, फिर इस cos का इंटीग्रेशन वापस साइन, और एंगल क्या था 8x था, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई 4, और ये हो जाएगा प्लस में c, तो ये इसका हो गया आंसर। आप चाहो तो 1/4 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, यानी कि 3 चीज़ें भी अगर मल्टीप्लाई में हो गया तो भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, 2-2 का पेड़ बना के हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले 2 का पेड़ ले लिए फिर हम लोग आगे मल्टीप्लाई करके, सही है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 नंबर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 29 नंबर पे। तो आप लोग ये सब फॉर्मूला लिख लेना, ये वीडियो पॉज करके ये सब लिख लेना आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो गया 28 नंबर। हम लोग बात करेंगे अब 29 पे। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का, तो आप लोग फार्मूला जरूर याद कर लो, जो सब मैं वैसे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, लेकिन सिर्फ फार्मूला लिखने से नहीं होगा ना, जब तक आप लोग याद नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos 2x इंटू डी एक्स, ऐसा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब सुनना, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है और ये एंगल 2x में, ये x में है, तो यानी कि ये दोनों क्या है, अलग अलग टाइप्स का एंगल है, तो क्यों ना दोनों को एक टाइप का एंगल कर दे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos 2x में, क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, ठीक है, और इंटू में cos 2x तो ये पहले से है, तो इसका मतलब ये इंटू में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1/2 बाहर भी कर सकते हैं, 1/2 बाहर कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बन जाएगा cos 2x माइनस cos 2x इंटू cos 2x, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, इसका होल dx। अब आप चेक करो क्या अभी ये जो 2 टर्म आया है, इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, cos 2x का इंटीग्रेशन बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो क्या करते हैं, तो cos स्क्वायर x को चेंज करते हैं, किस में, 1 प्लस cos 2x बाई 2 में, चूंकि यहाँ पे 2x है तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे 4x हो जाएगा, तो 1/2, चूंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं है तो इसमें हम चेंजिंग करने जा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग थोड़ी देर के लिए रोक लिए, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x, 2x का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा अपॉन 2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में 2 एलसीएम आ जाएगा, वो 2 बाहर कर देते हैं, वो 2 बाहर कर लिए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 cos 2x, चूंकि आगे माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, -1 माइनस cos 4x और इसका होल dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग, तो ये 1/4 हो गया ब्रैकेट में, बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन 2 तो ऐसे रहेगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन x और cos 4x का sin 4x बाई 4 और प्लस c, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, sin 2x माइनस x माइनस sin 4x बाई 4 और प्लस c, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 29 नंबर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 का फर्स्ट हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, 30 का फर्स्ट
मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग समझ आना कि ये बना लोगे। cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर x आ जाएगा। और tan स्क्वायर x को का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? tan x माइनस x प्लस c आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बना लोगे। 30 का पहला। 30 का दूसरा इसी का दूसरा में क्या है कि cos 2x अपॉन नीचे में क्या है? cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एंगल में x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 2x है, तो क्यों ना इस cos 2x को भी चेंज कर दिया जाए x वाले टर्म में, तो आसान हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इस cos 2x को लिख सकता हूँ, cos 2x का 4 फार्मूला होता है। कौन कौन सा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये सब कहाँ पढ़े थे? क्लास 11th में। तो बताओ cos 2x का कौन सा फार्मूला लगाएं कि आसान हो जाए? मैं फार्मूला लिख देता हूँ। देखो cos 2x का 4 फार्मूला पिछले वीडियो में भी लिखा था और इस वीडियो में भी लिख रहा हूँ। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, ये फार्मूला है। अब हम लोग ये सोचे कि कौन सा यहाँ फार्मूला लगा दे कि मेरे लिए आसान हो जाए। तो देखो अगर मान लो ये फार्मूला हमने लिख दिया इसके ऊपर, तो इस चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 टर्म है, तो ये चीज़ें यहाँ भी डिवाइड में होएगा और यहाँ भी डिवाइड में आएगा। तो जिस दिन यहाँ डिवाइड में आएगा तो cos स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है। साइन स्क्वायर x के नीचे ये आएगा तो ये साइन स्क्वायर कट जाएगा और 1 बाय cos स्क्वायर बच जाएगा, उसको हम लोग sec स्क्वायर x लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब पहला ही फार्मूला लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब हम लोग यहाँ से अलग अलग कर देंगे। कैसे? इस तरह से कि cos स्क्वायर x अपॉन में क्या लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, बीच में माइनस, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, इसका होल डी एक्स। इस तरह से ब्रैकेट लेके डी एक्स लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, याद रखना है। तो ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो गया? cos स्क्वायर x हो गया, यहाँ पे क्या बन गया? sec स्क्वायर x बन गया, इसका होल डी एक्स। ये अगर ब्रैकेट नहीं लिए तो गलती हो जाएगा, याद रखना। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? माइनस cot x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? tan x और प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। तो आपने देखा फिर से ट्रिग्नोमेट्री का यूज, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, आप लोग फार्मूला जरूर याद करें। अगर फार्मूला नहीं याद है तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। पहले फार्मूला याद करो इंटीग्रेशन का, और फिर क्वेश्चन का टाइप्स देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और उस टाइप के फार्मूले क्वेश्चन को याद रखो कि हाँ इस टाइप को इस तरह से बनाना है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 30 का सेकंड हो गया ना। 30 का थर्ड नंबर जो है वो आप कर सकते हो, अलग अलग डिवाइड कर लेना, बन जाएगा, ठीक है। 30 का फोर्थ नंबर भी आसान है, अलग अलग डिवाइड कर लेना, बन जाएगा। मैं 31 कर देता हूँ। 31 में क्या है, इसमें लिखा है साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। एक्स प्लस बी, हाँ सही है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो वापस इसमें क्या है, ये ए का जैसा काम कर रहा है, ये बी, अच्छा ये दोनों एंगल सेम है, तो ये फायदा हो गया। एक्स प्लस बी, यहाँ भी क्या है, एक्स प्लस बी। तो जब भी साइन कॉस दोनों मल्टीप्लाई में हो, है ना, और अगर एंगल सेम हो तो आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके उसको सेट कर दो फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ये सेट कर दिए। किस में? देखो इसको आप समझो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो ये बाहर रहेगा, इसमें लिखेंगे साइन 2 इंटू थीटा, यानी 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है, एक्स प्लस बी, इसका डी एक्स। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2b इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। बताओ इस साइन का इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो एंगल वो क्या है, लीनियर है, ठीक है ना। तो यहाँ बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस,
जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, सही ना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो बताओ x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2a है, तो यहाँ पे 2a से डिवाइड कर देंगे और प्लस में क्या लिखेंगे c, तो ये हो जाएगा 1/4a इंटू कॉस 2ax प्लस 2b और प्लस c, तो ये इसका हो गया आंसर, यानी 31 भी कंप्लीट। हम लोग 32 पे बात कर लेते हैं। 32 तो वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आप लोग इसको खुद से बनाओगे, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि इसमें हिंट्स क्या है। सेक स्क्वायर 7 - 4x, आप बताओ क्या सेक स्क्वायर x का इंडेशन होता है, बिल्कुल होता है, सेक स्क्वायर x का इंडेशन tan होता है, लेकिन आपको चेक करना है कि एंगल लीनियर होना चाहिए। देखो ये एंगल लीनियर है, लीनियर पॉलीनोमियल है तो काम करेगा, इसका आंसर क्या आएगा से tan 7 - 4x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग बना लोगे। बात कर लेते हैं हम लोग 32 का सेकंड नंबर। तो 32 का ये पहला नंबर था, तो पहला और दूसरा दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी फिर से सेक स्क्वायर है, सिर्फ सॉरी tan स्क्वायर है, उसमें क्या है सेकंड नंबर में tan स्क्वायर लिख के दिया है। तो आप बताओ क्या tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, डायरेक्ट तो नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको आपको सेक में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, इस तरह से, ये tan स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x के जगह 2x - 3 और -1, सही ना। क्लास 10th में जो फॉर्मूला पढ़े थे कि tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, तोड़ दिए। चूंकि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको सेक में चेंज करके बनाते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका डायरेक्ट नहीं होता, इसको इसमें चेंज करके अब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इन दोनों का अलग अलग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 32 पे, सॉरी 32 का तो ये हो गया, 33 पे। 33 में क्या है, 33 का पहला में है साइन इनवर्स, बाहर में क्या है साइन इनवर्स, और ये अंदर में क्या है cos x इंटू डी एक्स। अब चूंकि आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स और अंदर साइन x हो तो ये क्या मिलता है, ये इस तरह से लिखा हो तो ये क्या मिलता है, सिर्फ x मिलता है, यानी साइन साइन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ x मिलता है। तो ये साइन इनवर्स है, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि काश ये साइन होता, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस कॉस को क्या कर दो, साइन में चेंज कर दो। कैसे करते हैं चेंज, तो साइन इनवर्स कॉस को क्या लिखेंगे साइन और 90 माइनस थीटा, इस तरह से चेंज कर दी। तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा साइन इनवर्स साइन, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिर्फ π/2 और -x इंटू डी एक्स बच गया, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आप बोलोगे सर π/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो π/2 एक कांस्टेंट है, तो जैसे अगर इंटीग्रेशन में 2 इंटू डी एक्स आया तो 2x बोल देते ना इंटीग्रेशन, जैसे 3 आ गया 3x बोल देते हैं, उसी तरह से एक कांस्टेंट है π/2 है तो π/2 इंटू एक्स बोलेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा π/2 इंटू एक्स माइनस, और x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब आप ये मत पूछना कि x का इंटीग्रेशन x² 2 कैसे होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, 33 का ये फर्स्ट हो गया। अब 33 का सेकंड नंबर बहुत ही आसान है ना। अगर आपने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ भी ये चीज़ें यूज हुआ था, ये भी यूज हुआ था और ये जो आने वाला है ये भी यूज हुआ था। कौन कौन सा, ये 33 का सेकंड नंबर, उसमें क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बाहर tan इनवर्स x है, बाहर क्या है tan इनवर्स है सॉरी, और अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में 1 - cos 2x और अपॉन 1 + cos 2x इंटू डी एक्स। तो देखो tan इनवर्स बाहर है, हमारी कोशिश ये होगी कि ये tan बन जाए। ये tan कैसे बनेगा, तो 1 - cos 2x 1 + cos 2x का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 1 - cos 2x का फार्मूला बोलो 2 sin स्क्वायर x/2, यानी 2x/2 मतलब x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं tan x बोलते हैं ना, tan स्क्वायर x बोलते हैं, tan स्क्वायर x, और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा, और हम लोग यही तो चाह रहे थे कि वो tan बन जाए। तो tan से tan कैंसिल, क्या बच गया x इंटू डी एक्स, और x का इंटीग्रेशन x² 2, ठीक है ना, तो इसका हो गया आंसर। यानी कि आप ये देखो कि इंटीग्रेशन तो सिर्फ एक लाइन का है, बाकी सभी क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, ये 33 का सेकंड नंबर हो गया। अब 34 पे बात कर लेते हैं ना, आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 33 का जो थर्ड नंबर है वो आप लोग खुद से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 33 का थर्ड नंबर में जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है,
बाहर में कॉस इनवर्स है, अंदर में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो बताओ 1 माइनस tan, बाहर में क्या है कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे ये क्या बन जाए कॉस बन जाए। तो ये पता है cos 2x का ही फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है cos 2x का। तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x बचेगा, और 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल यानी x स्क्वायर प्लस c आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का 4 पे, है ना, 33 का 4 नंबर पे। इसमें क्या लिखा हुआ है इस तरह से कि tan इनवर्स, बाहर क्या है tan इनवर्स है, बाहर tan इनवर्स है, ऊपर क्या है sin 2x है, नीचे क्या है नीचे है 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स, हमारी कोशिश यही ना रहेगी कि बाहर tan इनवर्स है तो ये tan बनाना, सही है। तो sin 2x का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली ये वाला कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इसका होल डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो sin x बाई कॉस एक्स क्या बन गया tan x बन गया, है ना, ये बन गया tan x इंटू डी एक्स। तो ये tan tan कैंसिल, x बचेगा इंटू डी एक्स, आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो इसका हो गया आंसर, सही है। अच्छा तो ये 33 का 4 नंबर था। 33 का 5 नंबर, तो 5 नंबर भी आसान है, ये सब टेग्नोमेट्री ही है, पूरा का पूरा टेग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था टेग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का 5 नंबर, 33 का 5 नंबर, 5 नंबर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, बाहर क्या है tan इनवर्स है, बाहर क्या है tan इनवर्स है, और अंदर क्या है sec x प्लस tan x है। वापस हम लोग यही सोचेंगे कि काश ये sec x प्लस tan x क्या बन जाए सिंगल tan बन जाए, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो हमने इसको साइन कॉस में चेंज किया तो 1 बाई कॉस, ये क्या होगा साइन x बाई कॉस एक्स, और जैसे ही मैंने एलसीएम ले लिया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, है ना। अब 1 प्लस साइन एक्स का हम लोग सब मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा ये वाला कि कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था, और कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू में डी एक्स। अब हम लोग देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाला पार्ट तो ऐसा ही रहेगा साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला पार्ट ऐसे रहा, नीचे वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, सही है ना, इसका होल डी एक्स, ब्रैकेट लेके इस तरह से डी एक्स लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये चीज़ें सेम है, तो ये पावर 1 है पावर 2 है, तो पावर घट जाएगा यानी एक कट जाएगा, कौन सा ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, तो ये अपॉन ये बचेगा, तो जो बच रहा है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ऊपर बचा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और मैंने ये कई बार बोला हुआ है कि कभी भी cos साइन हो और उसको tan में चेंज करना हो, क्योंकि बाहर tan इनवर्स इसको tan में बनाना है, तो इसको tan में बनाना तो क्या करेंगे ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे, जो एंगल है उसी एंगल के साथ, तो यहाँ पे cos x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा tan x बाई 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या करते थे 1 प्लस टैन 1 माइनस टैन हो, तो उसको सिंगल टैन में कन्वर्ट करना हो तो इस 1 के जगह हम लोग क्या रखते थे टैन पाई बाई 4 और प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे इंटू में भी क्या लिखते थे tan पाई 4 इंटू tan x बाई 2, क्यों ताकि ये फॉर्मूला में सेट हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और आप इसको tan पाई 4 का वैल्यू रख दोगे तो फिर यही आ जाएगा, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये क्या बन गया tan a प्लस बी यानी कि पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका होल डी एक्स, टैन से टैन कट गया क्या बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 सॉरी प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो अभी भी आप देखे थे पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा तो यहाँ पर डी एक्स आएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1/2 बाहर रहेगा 1/2 बाहर रहा, तो x का इंटीग्रेशन होगा तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस में c, तो फाइनली आंसर पाई एक्स बाई 4 प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। तो फिर से आपने क्या देखा, वापस ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th वाला, ठीक है ना। चलिए आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 33 का 5 भी हो गया। अब हम लोग 34 देख लेते हैं कि 34 में क्या है ना। 34 नंबर, 34 में ये है, 34 बताया हुआ है। 34 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस सी, लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब ये क्या हो, लीनियर हो। तो देखो आज के दिन ये क्या है, लीनियर है, यानी यहाँ फॉर्मूला काम करेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3x माइनस 1, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है और प्लस सी, तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा 33 भी हो गया, 34 हो गया। 35 में देखो ये लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा इसमें, e टू दी पावर 5 log x, और यहाँ पे माइनस है, माइनस में e टू दी पावर 4 log x अपॉन नीचे क्या है e टू दी पावर 3 log x, e टू दी पावर 3 log x, और प्लस में है माइनस में e टू दी पावर e टू द पावर 2 log x, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो कि e टू द पावर log हो, यहाँ पे x हो, तो क्या बचता है, यहाँ पे बेस में e है, तो ये दोनों सेम हो, तो यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ पैरामीटर x बचता है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू में 1 होना चाहिए, सही ना। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। ये e टू द पावर log x लिखा हो और बेस में e है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो भी कैलकुलस, तो यहाँ पे log लिखा हुआ बेस में कुछ नहीं, तो बेस में क्या समझेंगे, e है। तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ये e है, यहाँ पे बेस में e है, तो e और यहाँ पे x बचना चाहिए, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर्टी तभी काम करेगा जब यहाँ पे क्या 1 हो। तो इसका मतलब ये 5 को गायब करना पड़ेगा, तो ये 5 मल्टीप्लाई में तो इसके पावर में चला जाएगा। आप लोग ये जानते हो कि log x लिखा हो, यहाँ पे अगर n मल्टीप्लाई में, तो इसको इस n को आप पावर में ले जा सकते हैं, यानी कि log x टू द पावर n भी लिख सकते हो आप इस तरह से। तो यहाँ पे इस 5 को हम पावर में ले गए, तो क्या बन गया, e टू द पावर log x के पावर 5 माइनस e टू द पावर log x के पावर 4 अपॉन e टू द पावर log x के पावर 3 माइनस e टू द पावर log और x स्क्वायर बन गया इंटू में dx। तो देखो e log है ना, बेस में क्या है e है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x के पावर 5 बचेगा। तो यहाँ से x के पावर 5, यहाँ x के पावर 4, यहाँ x के पावर 3 और यहाँ x के पावर 2 इंटू में dx। अब बोलो कुछ कॉमन भी है, ऊपर में क्या कॉमन है, ऊपर में हमें x के पावर 4 कॉमन दिखा, यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा, नीचे में क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये पार्ट कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यानी फाइनली x स्क्वायर इंटू डी एक्स बच गया। इसका इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3 प्लस सी, इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 35 भी कंप्लीट हो गया। 36 नंबर वापस एक प्रॉपर्टीज लगेगा, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा जानना है कि ये सब कैसे आता है, तो आप मेरा लॉग का वीडियो देख सकते हो, है ना। मैंने प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना होगा, उसमें लिखा होगा, है ना, लॉगरिथम फॉर क्लास 11, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। 36 नंबर पे बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log रूट x अपॉन x इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, e है, यहाँ पे log है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो बेस में क्या है e है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ रूट x बच जाएगा, रूट x अपॉन x इंटू डी एक्स, ये इससे कट जाएगा रूट x। तो 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने डायरेक्ट रटवाया था, क्या 2 रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। फॉर्मूला आप लोग याद करोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो फाइनली ये एक्सरसाइज हो गया है कंप्लीट, है ना। ये टोटल मैंने 36 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग 19.3 करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।